स्वागत है दोस्तों। कल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है और आप सभी की तैयारियां कंप्लीट हो गई होंगी लगभग। तो आज हम अंतिम प्रैक्टिस सेट यहां पर देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप हल कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न इस क्रम में। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? ऑप्शन: प्रतिभा, ईश कृपा, व्युत्पत्ति या निपुणता या अभ्यास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ईश कृपा। काव्य हेतु की दृष्टि से प्रतिभा, व्युत्पत्ति या निपुणता या अभ्यास, ये तीन आवश्यक हैं। ईश कृपा आवश्यक नहीं होता है, ये विद्वानों के अनुसार है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? ऑप्शन: पौंचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कथा, चित्रावली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चित्रावली। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है। चित्रावली उस्मान की अवधी भाषा की रचना है, ध्यान रखेंगे। बाकी पौंचर्यु, पाहुड़ दोहा और भविष्यत कथा ये अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो चित्रावली को आपको ध्यान रखना है कि नहीं है, और कौन कौन सी है उस दृष्टि से ऊपर के तीनों विकल्प को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन: कीलाक्षर, खरोष्टी, कुटिल, रोमन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कुटिल। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? ऑप्शन में है अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अभिनवगुप्त। अभिव्यक्तिवाद, इससे आपको ध्यान रखना है अभिनवगुप्त। दोनों अभी को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा हमने आपको ट्रिक बताया था कि भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों के अगर याद रखना है, शंकुक का कौन सा सिद्धांत है? तो शंकुक आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि शंका करने वाला अनुमान करेगा, तो शंकुक का अनुमितिवाद है, ठीक है। भट्टनायक का भुक्तिवाद है। तो इन्हें इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद में, नरैना में, आमेर, गंगानेर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखेंगे, दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो नरैना में स्थित है। देखते हैं छठवां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन: अखरावट के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत का रचनाकाल 1540 है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये जबकि असत्य कथन है, क्योंकि पद्मावत का जो पूर्वार्ध वाला हिस्सा है वो कल्पित है और उत्तरार्ध वाला हिस्सा वो ऐतिहासिक है। तो पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर ये आधारित नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीन तथ्य हैं वो एकदम बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ लिखी गई हैं। आखिरी कलाम में ही कयामत का वर्णन है और पद्मावत का रचनाकाल 1540 है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आता? ऑप्शन: पीपा, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पीपा। पीपा दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं आते, बाकी सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास इतने लोग दादू की शिष्य परंपरा में आते हैं, यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन: खड़ी बोली हिंदी, बांगरू, कन्नौजी, अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली।
हिंदी का जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, वो खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? इसमें है चित्रावली, चंदायन, मधुमालती, मृगावती। तो इसका सही उत्तर क्या है? चित्रावली, चंदायन, मधुमालती, मृगावती में सही क्रम क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। चंदायन का जो रचना काल है उसे आपको ध्यान रखना है 1379, 79 में 1379 में चंदायन है। मृगावती की बात करें तो 1501 में है, ध्यान रखिएगा इसे। मधुमालती 1545 में है और उस्मान की जो चित्रावली है वो 1613 में है। तो क्रम यही होगा इसका 1379, 1379 के बाद 1501 और 1545, 1613, इतना आपको ध्यान रखना है। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्न में से कौन सा भेद नहीं है? तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनमें इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है संबंधवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। बाकी निषेधवाचक, आज्ञार्थक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, नागरिक विचारणी सभा वाराणसी, दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। भाषा पत्रिका यहीं से प्रकाशित होती है। बाकी केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आगरा में है, ध्यान रखना है, इनके स्थान को भी आपको ध्यान रखना है। आगरा से गवेषणा पत्रिका, संवाद पत्रिका और एक और कोई पत्रिका है जो वहाँ से प्रकाशित होती है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि गवेषणा पत्रिका जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। यानी जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना की बात होगी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन भिखारीदास, पद्माकर, देव, केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केशवदास। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण, वृत्त कौमुदी मतिराम, प्रताप शाही वृदावली सेनापति। तो कौन सा असंगत है? इसका सही उत्तर है प्रताप सिंह वृदावली सेनापति। इसके अलावा ध्यान रखेंगे काव्य विवेक चिंतामणि का, शिवा बावनी भूषण का और वृत्त कौमुदी मतिराम का है। मतिराम के बारे में ध्यान रखेंगे कि शुक्ल जी ने लिखा है, इनकी सी स्निग्ध रस ब्रजभाषा किसी की नहीं है और इनकी रचना फूल मंजरी को इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। बच्चन सिंह ने रसराज को मतिराम की पहली रचना माना है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास, कुंभनदास। तो ध्यान रखेंगे ये श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवि ज्ञानमार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन जम्बनाथ, ध्रुवदास, मलूकदास, सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ध्रुवदास। बाकी जम्बनाथ ज्ञानमार्गी विचारधारा से हैं, मलूकदास भी ज्ञानमार्गी विचारधारा से और सुंदरदास भी। ध्रुवदास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति बहुत बड़ी चीज है।
जात पात नहीं मानने वालों की भी एक जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, मूल कौन है। शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों को जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता। यह पंक्ति किस उपन्यास से उद्धृत है। ऑप्शन गोदान, मैला आंचल, देहाती दुनिया, बलचनमा। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मैला आंचल। इस कथन को ध्यान में रखेंगे कि ये मैला आंचल का प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है चेतन चौकी बैसिकर सतगुरु दीन्हा धीर। इस पद में चेतन चौकी से क्या आशय है। ऑप्शन रामलीला की चौकी, सतगुरु का ऊंचा आसन, ज्ञान की उच्च दशा, चेतनापुर की चौकी। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ज्ञान की उच्च दशा। चेतन चौकी, चेतना की चौकी पर, ज्ञान की उच्च दशा पर बैठ करके सतगुरु ने दीन्हा धीर, हमें धैर्य दिया, हमें दिलासा दिया, हमें मार्ग दिखाया। तो इस तरह की बात ये कबीर की है, ध्यान रखिएगा। चेतन चौकी, अगर इस तरह से उनके पदों से कुछ पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है उन्हें ब्रजभाषा का परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। बच्चन सिंह किसके विषय में यह कहते हैं कि परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि। ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। बच्चन सिंह ने बिहारी रत्नाकर की भूमिका में ये बात लिखी है, जिसकी टीका लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। वे कहते हैं कि इन्हें ब्रजभाषा का यानी परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन के अनुसार दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है। ऑप्शन प्रेम के विरह में सांस का चलना, परिवार के प्रति अगाध प्रेम, अपने गांव क्षेत्र की सीमाओं के लिए विद्रोह, वतन के लिए बहा हुआ रक्त की एक बूंद। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है वतन के लिए बहा हुआ रक्त की एक बूंद। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा का काव्य विरह प्रधान है। कृष्ण से मिलने की आतुरता ही उनके काव्य का प्रधान विषय है। यह पंक्ति किस विद्वान की है। ऑप्शन विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। और मीरा का काव्य जो पुस्तक पाठ्यक्रम में लगी हुई है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की, उसका संपादन, उसकी भूमिका विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी हुई है। और उसी में उन्होंने कहा कि मीरा का काव्य विरह प्रधान है। कृष्ण से मिलने की आतुरता ही उनके काव्य का प्रधान विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। ऑप्शन श्रद्धा, लज्जा, आशा, आनंद। तो इसका सही उत्तर है लज्जा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये लज्जा सर्ग से है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में संगत कथन है। ऑप्शन इस साहित्य में तुलसी का स्थान सर्वोपरि है, समन्वय की भावना है, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है, निर्गुण मत का भी प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा निर्गुण मत का भी प्रभाव है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन पूछा है, तो राम काव्य धारा पर निर्गुण मत का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि समन्वय की भावना, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति और तुलसी का सर्वोच्च स्थान, ये बातें इसमें दिखाई पड़ती हैं राम भक्ति धारा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उसकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ऑप्शन नागार्जुन, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी दिनकर। कलम आज उनकी जय बोल कविता का शीर्षक ही है दिनकर की। निम्न में से किस रचनाकार के बचपन का नाम झारखंडी था।
ऑप्शन जैनेन्द्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्ति है, माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है, इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व मिथक सरित सागर नामक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना के लेखक कौन है? विश्व मिथक सरित सागर नामक एक रचना है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंद किशोराचार्य, रमेश कुंतल मेघ, दया प्रसाद सिन्हा, संजीव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ की जो पुस्तक है विश्व मिथक सरित सागर, इस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसे ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, अनावश्यक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कल्पना को ईश्वरीय चेतना का अंश किस काव्यशास्त्री ने माना है? ऑप्शन प्लेटो, होरेस, कॉलरिज, इलियट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कॉलरिज। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है और कल्पना को ईश्वरीय चेतना का अंश माना है कॉलरिज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलरिज के अनुसार कल्पना का कौन सा रूप सचेत बुद्धि या तर्क के माध्यम से परिचालित होता है? तो कल्पना के दो भेद बताए हैं, दो भेद हैं कॉलरिज के अनुसार। कौन सी कल्पना का कौन सा रूप सचेत या तर्क बुद्धि पर काम करता है? ऑप्शन है मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना, ललित कल्पना, तृतीयक कल्पना। तो ध्यान रखेंगे, कॉलरिज के अनुसार गौड़ कल्पना सचेत बुद्धि या तर्क के माध्यम से काम करती है, उसके माध्यम से परिचालित होती है। मुख्य कल्पना हर एक व्यक्ति में विद्यमान होती है। साधारण कल्पना जो है वो मुख्य कल्पना के रूप में, मुख्य इसलिए कही गई है कि जन्मजात वो कल्पना शक्ति मिलती है सभी को। गौड़ कल्पना जो बुद्धि या तर्क के माध्यम से अर्जित की जाती है, कलाकारों में, वैज्ञानिकों में, रचनाकारों में इत्यादि लोगों में पाई जाती है। तो कलाकारों, रचनाकारों या वैज्ञानिकों में कौन सी कल्पना पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, कॉलरिज के अनुसार गौड़ कल्पना पाई जाती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु कौन थे? ऑप्शन दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गिरधर दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उर्दू शब्दों के प्रयोग के पक्षपाती थे और इन्हीं के विरोध में थे राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि हिंदी में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के प्रयोग के समर्थक थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागमती वियोग खंड का आरंभ किस मास से होता है? ऑप्शन माघ, भादो, आषाढ़, सावन। तो ध्यान रखिएगा, नागमती वियोग खंड पद्मावत के अंतर्गत है और नागमती का जो वियोग खंड है वो आषाढ़ महीने से शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे। कल आपकी परीक्षाएं हैं आप सभी की, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा जो भी हमारी तरफ से शुभ चिंतन हो सकता है वो सब आप सभी के साथ है। आप लोग अपने परिश्रम को अब तक जो कर रहे थे उसे सार्थक बनाएं, परीक्षा धैर्यपूर्वक दें, हड़बड़ाएं नहीं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।